वेलकम टू एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस। एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th बिहाइव की पोएम नो मैन और फॉरेन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी। नो कंट्री इज फॉरेन। यहाँ पे पोएट कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहता है, कोई भी व्यक्ति जो भी इस पृथ्वी पर रहता है वो अजनबी नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है, वो भी हमारी ही ज़मीन का वो एक, हमारी ही पृथ्वी का एक वो हिस्सा है। आगे पोएट कहता है कि विनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक अवर्स। यहाँ पे पोएट कहता है कि हर देश के अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं, उनके रंग अलग अलग होते हैं, उनके डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, लेकिन जो उनके अंदर इंसान होता है वो हम लोगों के ही जैसा होता है। जैसे हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं वैसे ही वो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। आगे देखते हैं द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन इज अर्थ दिस लाइक दिस। यहाँ पे पोएट कहता है कि वहाँ पर जो हमारे भाई हैं वो ज़मीन पर टहलते हैं, घूमते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर टहलते हैं और घूमते हैं। वो हमारी ही समान पृथ्वी पर चलते और टहलते और घूमते हैं। आगे पोएट कहता है कि इन विच वी आल शेयर लाई, जिसमें जिस पृथ्वी पर हम सभी लोग मरने के बाद दफना दिए जाते हैं, जिस ज़मीन में हम लोग मरने के बाद दफना दिए जाते हैं, वैसे उसी प्रकार वहाँ पर भी लोग मरने के बाद ज़मीन में दफना दिए जाते हैं। आगे स्टेंजा में देखते हैं दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। यहाँ पे पोएट कहता है कि वो लोग भी सूर्य, हवा और पानी का उपयोग करते हैं जैसा कि हम लोग यहाँ पर करते हैं। आगे पोएट कहता है कि आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, जो शांतिपूर्वक से उगाई हुई फसल को वो लोग उपयोग करते हैं वैसे ही हम लोग फसल को उगाकर उसका उपयोग करते हैं। आगे पोएट कहता है कि बाई बार्स लॉन्ग विंटर स्टॉक। यहाँ पे पोएट कहता है जो युद्ध लंबे छिड़ जाते हैं, लंबे कई सालों तक, कई महीनों तक युद्ध छिड़ जाते हैं और लंबी सर्दियाँ पड़ने लगती हैं, जहाँ पर लंबे युद्ध छिड़ जाते हैं या लंबी सर्दियाँ हो जाती हैं, वहाँ पर लोगों को भूखे रहना पड़ता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर युद्ध छिड़ने या लंबी सर्दी होने पर भूखे रहते हैं, उसी प्रकार वो भी वहाँ पर लंबे युद्ध छिड़ने से या लंबी सर्दी पड़ने से वहाँ पर वो लोग भी भूखे रहते हैं। आगे पोएट कहता है कि देयर हैंड आर आवर, उनके भी हाथ हमारे ही जैसे होते हैं। एंड इन द इन देयर लाइन्स वी रीड। यहाँ पे पोएट कहता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं और पढ़ते हैं, उसी तरीके से वो लोग भी लिखते हैं और पढ़ते हैं। आगे पोएट कहता है कि अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम और ओन। यहाँ पे पोएट कहता है कि हम लोगों का परिश्रम, जैसे हम लोग परिश्रम करते हैं वैसे वो लोग भी परिश्रम करते हैं। हम लोगों के और उन लोगों के परिश्रम में कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आगे के स्टेंजा में देखते हैं। पोएट कहता है कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर दैट वेक और स्लीप। यहाँ पे पोएट कहता है कि उनकी भी आंखें होती हैं हम लोगों के समान, जैसे हम लोगों की आंखें होती हैं वैसे ही उन लोगों की भी आंखें होती हैं, और वो लोग भी जागते हैं और सोते हैं जैसा कि हम लोग भी जागते और सोते हैं। आगे पोएट कहता है कि एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाई लव। यहाँ पे पोएट कहता है कि ईश्वर ने सभी को ताकत दी है, सभी को शक्ति दी है, उस ताकत को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। आगे पोएट कहता है कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर धरती पर, हर पृथ्वी पर या हर ज़मीन पर एक जैसा ही जीवन होता है। जैसा कि यहाँ पर जीवन होता है, लोग जीते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर भी लोग सामान्य जीवन जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। वहाँ पर भी सभी लोग जीवन से परिचित हैं, जीवन को जानते हैं और उसको समझते हैं। आगे की लाइनों में पोएट कहता है कि लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर। यहाँ पे पोएट कहता है कि
हमें याद रखना चाहिए, जब कभी हम लोगों को बताया जाए कि हमें अपने भाइयों से घृणा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं, तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ आवर सेल्फ, वो भी हमारे ही हैं। दैट वी शैल डिस्पोज, यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम खुद ही अपने को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कंडेम निंदा कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखो, बी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध या हम हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए जो भी इस युद्ध में या इस लड़ाई में मारे जाएंगे वो हमारे ही भाई होंगे। आगे के स्टेंजा में पोएट कहता है कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यहाँ पे पोएट कहता है कि यह मानव की धरती है, यह मानव की धरती है और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ना ही इसको अपवित्र करना चाहिए। आगे पोएट कहता है कि अवर हेल्स, यहाँ पे हेल्स मीन्स नरक होता है, तो पोएट ने हेल्स को बार कहा है। हेल्स ऑफ फायर, युद्ध की आग, एंड डस्ट, डस्ट मीन्स यहाँ पे होगा धुआं। यहाँ पे पोएट कहता है कि युद्ध की आग और धुएं से लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ता है। द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ऊन, यहाँ पे पोएट कहता है कि जो उस युद्ध से जो धुआं उड़ता है उससे जो हवा दूषित होती है वो हम लोगों को भी उसमें सांस लेनी पड़ती है। आगे पोएट कहता है कि रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी देश अजनबी नहीं है। तो यहाँ पर पोएट हम लोगों को एक मैसेज देता है कि इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, वो भी हमारे ही जैसे ही भाई हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं वैसे उसी तरीके से या उस बिल्कुल सेम उसी तरीके से वो लोग भी उस जगह पर या उस धरती पर वैसे ही रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर खाते हैं, परिश्रम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, वैसे ही वहाँ पर हमारे जो भाई हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं, सोते हैं और जागते हैं। तो यहीं पर पोएम समाप्त होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।